जमुई के एक लड़के की शादी 7 साल पहले होती है और उसके बाद उसको खुद के साली से प्यार हो जाता है। और उसके बाद समझिएगा कि इस दुनिया में दो पत्नी को मैनेज करना कितना मुश्किल काम है कि विनोद दो पत्नियों के शौक को पूरा करते करते चोर भी बन गया, ठग भी बन गया और उसके बाद वो घूम घूम कर लोगों को ठगने लगा। जमुई का विनोद 2 शादी कर चुका है। 7 साल पहले उसकी शादी होती है, उसकी पहली पत्नी से उसको 2 बच्चे हैं और उसके बाद विनोद को अपनी साली से ही प्यार हो जाता है। साली से प्यार करने के बाद वो उससे शादी भी कर लेता है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विनोद की पहली पत्नी है वो इस बात को हंसी खुशी स्वीकार कर लेती है कि उसका पति उसकी अपनी बहन से शादी कर लेगा। इसके बाद एक और बात है, वो दोनों पत्नियों के साथ अपने ससुराल में ही रह रहा था, मतलब वो घर जमाई बनकर रह रहा था और घर जमाई बनने में विनोद को कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन ठग कैसे बन गया विनोद और ठगी कैसे कैसे उसने की और जब पकड़ा गया तो क्या क्या हुआ, यही आपको हम बताएंगे। दरअसल विनोद की दोनों पत्नियों का मांग बहुत बड़ा बड़ा था। विनोद कुछ भी कमा नहीं रहा था, अपने ससुराल में घर जमाई बनकर बैठा था, घर से बाहर भी नहीं निकलता था, घर का खर्चा भी नहीं चलाता था और जब उसकी पत्नियां उससे पैसे मांगती थी या फिर कुछ भी वो अपने शौक को पूरा करने के लिए कोई सामान मांगती थी तब विनोद पैसा नहीं दे पा रहा था। उसके बाद विनोद को आइडिया आया और वो लोगों को ठगने लगा। अब ठग कैसे कर रहा था वो समझ लीजिए। विनोद बैंक जाता है और बैंक जाकर उसको 2 बूढ़े दंपति मिलते हैं, मतलब बुजुर्ग लोग, और उसके बाद विनोद उनको कहता है कि आपको अपने बैंक से 2 लाख रुपए निकालना पड़ेगा। अगर आप अपने बैंक से 2 लाख रुपए नहीं निकालेंगे तब आपका बैंक अकाउंट सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वो बूढ़े लोगों को लगा कि बाप रे बाप, ये लड़का बोल रहा है कि मेरा बैंक बंद हो जाएगा तो सही में बंद हो जाएगा। उसके बाद विनोद ने कहा कि हम आपके ही गांव के हैं, आप तो मेरे दादाजी लगे, हम आपके पोता लगे। वो बूढ़े दंपति को लगा कि हो सकता है विनोद सही कह रहा हो। विनोद कह रहा था कि हम आपके पोता हैं। वो बूढ़े दादा उनको पोता मान भी लिए। उसके बाद विनोद क्या करता है कि फर्जी तरीके से 2 लाख रुपए निकलवाता है बैंक से। उसके बाद उन बूढ़े दंपति को विनोद कहता है कि मेरे साथ कोर्ट में चलिए। वो लोग कोर्ट में जैसे ही घुसते हैं वैसे ही विनोद को भीड़ मिलती है और उसके बाद विनोद उन दंपति के हाथ से 2 लाख रुपया छीनता है और भीड़ से गायब हो जाता है। अब जब विनोद गायब होता है तो वो दंपति पहुंचते हैं पुलिस वालों के पास। पुलिस वाले सीसीटीवी की मदद से विनोद को पहले पहचानते हैं और उसके बाद जब विनोद के ससुराल में पुलिस वाले पहुंचते हैं तो सारा भांडा फूटता है। मालूम पड़ता है कि विनोद घर जमाई बनकर बैठा हुआ था, घर से निकलता नहीं था, पैसे नहीं कमाता था और इसी के चलते उसकी पत्नियां नाराज थी। पत्नियां मतलब 2 पत्नियां, पहली पत्नी जिससे विनोद की शादी हुई थी 7 साल पहले, जिससे उसको 2 बच्चे भी हैं। उसके बाद विनोद को प्यार हो गया अपने ही साली से। उसकी जो पहली पत्नी थी वो इस बात को लेकर तैयार थी कि आप मेरी बहन से शादी कर लीजिए। विनोद उसकी बहन से शादी कर लेता है। उसकी बहन से भी उसको एक बच्चा हो चुका है और वो दोनों बहनों के साथ उन्हीं के घर में घर जमाई बनकर रह रहा था और पैसा वैसा कुछ भी नहीं कमाता था और इसी के चक्कर में उसको ठग बन गया। विनोद हो सकता है इससे पहले कई लोगों को ठग चुका है, लेकिन इस बार जब वो बूढ़े दंपति से बैंक के जरिए 2 लाख रुपए निकलवाता है, फिर उनको कोर्ट लेकर जाता है और भीड़ का फायदा उठाकर जब भाग जाता है तब वो पुलिस वालों के पास पहुंचते हैं। पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं और सीसीटीवी फुटेज की मदद से विनोद को अरेस्ट कर लिया जाता है और तब मालूम पड़ता है कि विनोद कैसा कैसा खेल कर रहा था। मतलब ये कि पत्नियों के शौक को पूरे करने के चक्कर में जमुई का एक आदमी चला गया जेल का हवा खाने। मतलब ये कि देखिए, पहला बात तो ये कि आपको एक शादी करना है, दूसरा बात तो ये कि अगर दूसरा शादी करना है तो उसकी अपनी बहन से मत करिए, वरना एक ही घर बनाना पड़ेगा, तो अलग अलग शौक पूरा करिएगा तो पकड़ाइएगा। और तीसरी बात ये कि लोग को ठगना नहीं चाहिए, आप ठगिएगा तो पुलिस आपको पकड़ेगी और जब आपको पुलिस पकड़ेगी तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। बाकी विनोद एक मीम मटेरियल है, विनोद सुनता है, देखता है, लेकिन अब विनोद ठगी भी करने लगा है। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे हम। बाकी आप जनता न्यूज़ देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।